आखिर ये विशेष राज्य का दर्जा क्या है और इसके क्या फायदे रहते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि समय समय पर कई राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। वहाँ के आप देखिए जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और इसकी कहानी क्या है, इस पर हम लोग विस्तार से एक चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग बिहार चलिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये बिहार आपको देखने को मिल जाएगा। पटना इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आप लोग देखें तो नेपाल से लगती है। और राज्यों में देखें तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से आपके बिहार की सीमा लगती है। बिहार में आप देखें तो विधानसभा में आपको 243 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। तो बिहार में 5 साल बाद विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग गूंजने लगी है। जातीय जनगणना के बाद नीतीश सरकार ने केंद्र से इसकी मांग की है। सरकार के मुताबिक केंद्र को इसके लिए फिर से चिट्ठी लिखी जाएगी। आखिरी बार 2017 में विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा था। और देखिए अभी विशेष आप लोग कहिए जातिगत या जातीय सर्वेक्षण कह सकते हैं, आप लोग सर्वे कह सकते हैं। जनगणना तो आप देखते हैं केंद्र सरकार करवाती है। और आपने देखा होगा अगर हम लोग बात करें जातीय जनगणना की या जनगणना की तो 1871 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी। 1881 से नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। अंतिम बार जातीय जनगणना 1931 में आंकड़े जारी किए गए थे। ठीक है, आप देखेंगे 2010 में नीतीश कुमार ने पहली बार केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। जेडीयू ने बकायदा इसके लिए मुहिम भी चलाई थी। मांग में तेजी को देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी थी। और आप देखिए कमेटी ने 2013 में अपनी रिपोर्ट भी केंद्र को सौंप दी थी, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। फिर आप देखेंगे जानकार नीतीश कुमार की इस मांग को सियासी भी मानते हैं। वह चुनाव से पहले इस मांग को हवा देना है। दरअसल 2010 में पहली बार नीतीश कुमार ने तब इस मुद्दे को उठाया था जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। तब उन्हें फायदा भी मिलता है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया था। और विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या होता है? तो समग्र विकास के मद्देनजर कुछ राज्यों को केंद्र विशेष श्रेणी में रखता है। कौन रखता है? केंद्र रखता है। और आप देख इसलिए उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। और इन्हें आप देखते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य भी कहा जाता है। और भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हमारा संविधान कुछ इस तरह का विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं करता है। पहली बार साल 1969 में वे 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। 3 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखने के बाद कई राज्यों ने इसकी मांग भी शुरू कर दी थी। अनुच्छेद 280 को आप लोग पढ़ेंगे तो वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, एक संवैधानिक संस्था है। केंद्र ने इसके बाद एक फॉर्मूला बनाया, इसी पर खरे उतरने वाले राज्यों को इसका दर्जा दिया गया। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखा गया और इनमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को भी आप देखिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, मिला हुआ है। और किसी राज्य को कैसे मिलता है यह स्टेटस विशेष राज्य का? तो 2018 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा इसके बारे में बताया। मंत्रालय के मुताबिक विशेष राज्य का दर्जा देने का मानदंड राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर बनाया गया है और जिसमें निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। ये बातें कौन कौन सी हैं? तो आप देखेंगे सबसे पहले ये कि राज्य का भौगोलिक संरचना किस तरह का है। पहाड़ी और दुर्गम इलाके वाले राज्य को विशेष तरजीह दी जाती है। किसी राज्य की सीमा से अगर कोई देश की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसी राज्य की, तो उसे विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे तीसरी इसमें शर्त कह लीजिए, जनसंख्या घनत्व अगर किसी राज्य का काम कम है या किसी राज्य में जनजातीय लोगों की संख्या अधिक है तो उसे भी यह स्टेटस मिल सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, हालांकि यह इसका मूल्यांकन करना केंद्र का काम है। और राज्यों के जो फाइनेंस या राज्य के पास जो रकम है वो कितने प्रैक्टिकल है, क्या वो रकम व्यवहारिक तौर पर खर्च किया जा सकता है, ये भी ध्यान दिया जाता है। और विशेष राज्य का दर्जा मांगने की होड़ क्यों मची हुई है?
तो केंद्र सरकार राज्यों को विकास के लिए दो तरह से पैसे देती है। पहला तरीका अनुदान और दूसरा कर्ज कहलाता है। अमूमन केंद्र 30% पैसे अनुदान और 70% पैसे राज्यों को कर्ज के रूप में देती है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 100 रुपये मान लीजिए आप लोग, तो 100 में से आप देखेंगे 30 रुपये उसे अनुदान के रूप में दे देता है कि भाई उसे लौटाने की जरूरत नहीं है, और 70 जो रुपये दिए जाते हैं वो कर्ज के रूप में दिए जाते हैं, यानी कि उन्हें लौटाने की जरूरत होती है। लेकिन आप देखें जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तब केंद्र उसे 90% पैसे अनुदान के रूप में देती है और 10% आप देखिए कर्ज के रूप में, यानी कि पूरी तस्वीर उलट जाती है। यानी कि अब आप देख रहे हैं 100 में से 90 रुपये आपको अनुदान के रूप में मिल गए हैं, यानी कि वापस नहीं करना है, और 10 रुपये आपको कर्ज के रूप में 10 रुपये वापस करना होगा। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आदि में भी रियायत मिलती है। इतने फायदे हैं, इसलिए आप देखते हैं कि मांग होती रहती है। केंद्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है। साथ ही कई बार जब विशेष दर्जा प्राप्त राज्य मिले हुए पैसे को खर्च नहीं कर पाता है तो वह पैसा उसे अगले वित्त वर्ष के लिए भी जारी किया जाता है एक तरह से। और बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है विशेष राज्य का दर्जा? आजादी के 75 साल बाद भी बिहार एक बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही है। बिहार सरकार की हालिया रिपोर्ट में भी कहा गया है कि राज्य के 94 लाख परिवारों की आय 6,000 रुपये से कम है और यह कुल आबादी का 34% है। बिहार के अधिकांश लोग या तो बेरोजगार हैं या फिर दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार की सीमा से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहा है केंद्र? तो आप देखिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें देख लीजिए। अर्थशास्त्री वाई रेड्डी की अध्यक्षता वाली 14वीं वित्त आयोग ने विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र सरकार को एक सिफारिश सौंपी थी। इस सिफारिश में कहा गया था कि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा ना दिया जाए। और आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि दर्जा देने के बजाय पिछड़े राज्यों को विशेष सहायता पैकेज दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अपने वादे अनुरूप बिहार के विकास के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। यह पैसे महामार्ग, ग्रामीण सड़कें, रेलवे और एयरपोर्ट की मद में खर्च किए गए हैं। और आप देखेंगे कि 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया था कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके बदले राज्य विशेष पैकेज की मांग कर सकता है और इस पर राजनीति भी एक वजह है। 2010 में कई राज्यों ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र से शुरू कर दी थी। केंद्र ने इसके बाद रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट बिहार के रास्ते में रोड़ा बन गई है। राजन कमेटी ने देश के सभी राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा था। सबसे कम विकसित, एक अल्प विकसित और अपेक्षाकृत विकसित। और सबसे कम विकसित वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को रखा गया था। और अगर इस कमेटी की रिपोर्ट को मानकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया तो बाकी के राज्यों में भी विरोध शुरू हो जाएगा। उड़ीसा भी लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ भी आदिवासी राज्य का हवाला देकर केंद्र से विशेष दर्जा देने की मांग कर रहा है। 2013 के बाद आंध्र प्रदेश ने भी आप देखें स्पेशल स्टेटस की मांग तेज हो गई है। और इतने सारे राज्यों की मांग को देखते हुए केंद्र इसे ठंडे बस्ते में डालना ही उचित समझता है और वो समझता है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा एक को दे दिया तो दूसरा मांग करने लगेगा। तो पूरी कहानी यही है विशेष राज्य के दर्जे की। और अगर फायदा ना होता तो आप देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री काहे को कहते बिहार राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करने की बात उठती ही ना। तो ये जरूर याद रखा करिएगा।